जय श्री कृष्णा दोस्तों। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है और गुरु पूर्णिमा की कथा क्या है। आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा क्यों करनी या सुननी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को अंत तक सुनिएगा, तभी आपको पूरा फल मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वे ऐसे ही धार्मिक आध्यात्मिक कथा कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा को वेद व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी को प्रथम गुरु माना जाता है। हिंदू धर्म में गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गुरु ही भगवान के बारे में बताते हैं और भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। ऐसे में प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के तौर पर बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। इसीलिए यह दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को अपने गुरु की पूजा करने के लिए स्नान ध्यान करने के बाद उनके स्थान पर जाकर उन्हें प्रणाम करके विधि विधान से पूजन करना चाहिए। यदि आपके गुरु दिवंगत हो चुके हैं या फिर आप किसी कारण से अपने गुरु के पास उनके स्थान पर नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर में ही पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके चित्र का पुष्प, चंदन, धूप, दीप आदि से पूजन करें। गुरु पूजा करने के बाद उसमें हुई भूल चूक के लिए माफी मांगते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने की मान्यता काफी समय से चली आ रही है। इसे सुनने से आपके कष्ट दूर होते हैं और घर में आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी जाती है। सनातन धर्म से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे इस कथा के बारे में जानकारी न हो। ऐसी मान्यता है कि इस कथा को सुनने से व्यक्ति को हजारों सालों के यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है वह व्रत रखता है, भगवान विष्णु उसके जीवन का हर दुख स्वयं ही दूर कर देते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। सत्यनारायण शब्द का अर्थ ही है कि संसार में नारायण का नाम ही केवल सत्य है, उनके बिना यह संसार कुछ नहीं है। वैसे तो सत्यनारायण कथा हर शुभ कार्य से पहले कराई जाती है, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनना विशेष फलदायक होता है। जो लोग साल में सत्यनारायण की कथा नहीं सुन पाते, उन्हें पूर्णिमा के दिन यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर आप सत्यनारायण की कथा सुनना चाहते हैं तो सत्यनारायण की संपूर्ण कथा की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। 5वां अध्याय पूरी श्रद्धा से सुनना, तभी विशेष लाभ होगा। गुरु पूर्णिमा के दिन यह कथा सुनने के निम्न लाभ हैं। विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, बड़े से बड़ा संकट टल जाता है, व्यापार की सारी रुकावटें दूर होती हैं। इस कथा के समापन पश्चात ब्राह्मण भोज कराना अत्यंत शुभ होता है। ब्राह्मण भोज के बिना सत्यनारायण कथा पूर्ण नहीं होता है। इसीलिए इस कथा को सुनने के बाद ब्राह्मण भोज अवश्य कराएं। आइए अब सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वेद
व्यास भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कलावतार हैं। इनके पिता का नाम ऋषि पराशर था, जबकि माता का नाम सत्यवती था। वेद ऋषि को बाल्यकाल से ही आध्यात्म में रुचि थी। इसके फलस्वरूप इन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी माता ने वेद ऋषि की इच्छा को ठुकरा दिया। तब इन्होंने हठ कर लिया, जिसके बाद माता ने वन जाने की आज्ञा दे दी। उस समय वेद व्यास के माता ने उनसे कहा कि जब ग्रह का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर कठिन तपस्या की। इसके पुण्य प्रताप से वेद व्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद इन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्मसूत्र की भी रचना की। इन्हें बादरायण भी कहा जाता है। वेद व्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी वेद व्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। जय श्री कृष्ण। हैप्पी गुरु पूर्णिमा।